है। अजब माजरा है, हजरात देखिए और दामाद मांगता है खैरात देखिए। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी तुम बाहर से आती हो, जरा दुपट्टा ओढ़ लिया करो। अम्मी ये तो आजकल का फैशन है। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी भाभी का दिखाई नहीं दे रही। वो तो हमेशा सोती रहती है। मैं भी जाती हूँ, भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। इतना थकी होती हूँ, एक गिलास पानी को नहीं पूछती। तब पर खाना मिलता है और न धुले धुलाए कपड़े। और अम्मी मुझे शॉपिंग पे जाने, मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी नहीं हुई। और अम्मी मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं, सारा का सारा फैला पड़ा है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी तुम बहू बनाकर लाई हो घर की मालकिन, कहती है अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर से किस बात का गुरूर है? अम्मी तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अच्छा बेटी तुम्हें ऐसे ऐसे कहती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। रुको मैं भी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। अरे ओ मैं अभी छुड़ी धारा। क्या बात है अम्मी? चल हट, बढ़िया है अम्मी की बच्ची। तुम अपने आप को समझ के रखी हो। तुम चांदी के कपड़े अभी तक इस्त्री क्यों नहीं कियो? और तुम्हें मालूम है ना कि चांदी के ससुराल वाले आ रहे हैं, सारा का सारा घर पेड़ा पड़ा है। वो लोग आकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी दिन में मेकअप में लगी रहेगी तो खाने कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ गिर जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ते पहले मैंने एक दर्जन साबुन लाया था कि एक हफ्ते भी नहीं चला, सारा का सारा साबुन खत्म। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। कभी तो आंखें खोल के देखोगा तब ना, जब से घर में आई है घर की दारी बरकत ही चली गई। अम्मी ये तो गलत बात है। मैं तो घर पे घर का सारा काम करती हूँ, आपकी लड़की करती ही क्या है? ऑफिस से आएगी, खाएगी और सो जाएगी, इसे कोई और काम भी है? और रही मेहमानों की बात, मेहमानों को आने का बहुत वक्त है। इंशाअल्लाह उनके आने से पहले उनका सारा काम हो जाएगा। देर रात कामिया कर रही, चांदी के बिस्तर पे किसी शिकायतें कर रही है और ज्यादा काम रहा तो आप दोनों मेरा हाथ बटा देना। आखिर इतना सारा काम मैं कैसे कर लूंगी? और रही क्रीम और साबुन की, आपका बेटा खुद ही कहता है थोड़ी पंथन कर रहा करो। सारी क्रीम और साबुन मैं कोई नहीं इस्तेमाल करती हूँ, आपकी लड़की, और आप भी तो करती हो। अरे हट, बढ़िया है मेरे बेटे के बारे में कहने वाली। तू होती कौन है मेरे बेटे के बारे में कहने वाली? तेरा बाप लाकर देता है। एक कोड़ी का सामान लाई थी, मैंने तो सोचा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। अभी अपने बाप को फोन कर और बोल हमें देश का सारा सामान चाहिए। मेरे अब्बू तो अफ्रीका गए हुए होंगे। सेलमपुर जाने की तो औकात ना, अफ्रीका जाके बैठ गए। तुम तो गई नहीं है तो बातें बना रही हो। जल्दी से दहेज की मांग कर, हमें नहीं पता। हाँ अभी रुको, मैं अपनी अम्मी को फोन करती हूँ। हाँ हाँ कर, अम्मी किसी से डरते हैं क्या? अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटी, क्या बात है? ठीक हो बेटी? हाँ अम्मी ठीक हूँ मैं। तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम्हारी वो सास और नंद ठीक है? हाँ अम्मी ठीक है। किस बात के लिए फोन करा था बेटी? अम्मी यहाँ के लोग मुझसे दहेज का मुतालबा कर रहे हैं। क्या बात कह रही हो बेटी? अम्मी जल्दी आ जाइए आप। अभी आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाइए। मैं भी तुम्हारी घर पे तुम्हारी माँ आई है, जरा चाय नाश्ता तो लाओ। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटी। क्या बात है बेटी? अम्मी यहाँ के लोग मुझसे दहेज का मुतालबा कर रहे हैं। आप लोग फकीर है क्या? आपके पास सामान नहीं है? हमारे पास तो बहुत सामान है। आपकी बेटी को ही काम करने में दिक्कतें होती हैं। क्यों बेटी तुम्हें काम करने में दिक्कत होती है? अम्मी ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। मुझे तो कब होता है काम, तो मैं ठीक करती हूँ अम्मी। हमारी बेटी तो मना कर रही है। जब आपके सामने हमारी बेटी हमें ऐसा कह रही है तो आपके पीठ पीछे क्या करती होगी? जब आप उसको सताते हैं तो वो तो करेगी। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो दहेज चाहिए। हमसे शादी के बाद जितना हुआ हमने दिया, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकती तो सीधी सीधी गलियां निकल जाइए। हाँ हाँ जा रहे हैं। हाँ जाइए। तूने अपनी माँ को बुलवा के मेरी बेइज्जती करवाई। अभी रुक, अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ और तुझे घर से बाहर निकलवाती हूँ। हाँ देखते हैं कौन निकलता है घर से बाहर। हाँ वो तो देखेंगे। हेलो बेटे सलीम। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हो अम्मी?
तेरी जैसी बीवी होगी तो वो माँ ठीक कहते होगी। तू जल्दी से आजा, तेरी बीवी मुझे बता रही है, कहती है अपने कपड़े और अपनी बेटी के कपड़े खुद धोया करो। तू जल्दी से आजा। अम्मी मुझे तो पता ही नहीं था वो चुड़ैल तुम्हें सताती है। मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है अम्मी? बेटा तेरी बीवी मुझसे कहती है अपने कपड़े और अपनी बेटी के कपड़े खुद ही धोया करो। अब तू ही बता कि तुम्हारे में मैं क्या कपड़े धोऊंगी? मेरी एक टांग कमर में चली गई, अल्लाह जाने कब मैं कमर में चली जाऊं। अगर मैं कपड़े धोऊंगी तो मेरी कमर में तो नचका आ जाएगा। अभी रुक, अभी मैं पत्ती का पत्ती और पानी का पानी करवाती हूँ। अम्मी आप कहावत गलत बोले हैं, दूध का दूध पानी का पानी है। चीनी पत्ती मिला के तो चाय ही बनेगी। बेटा चांदनी। जी अम्मी। बेटा तुम ही बताओ, तुम्हारी भाभी मुझसे कह रही थी ना कि अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद धोया करो। जी अम्मी भाभी मुझसे कह रही थी। देखा, मैं भी इधर आना। क्या बात है? तुम चांदनी से क्या कहती है अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद धोया करो? मैंने बुड्ढे से कब कहा था कि अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद धोया कर? जब बेटा तेरे सामने मुझे मार रही है, तेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही है, तो तेरे पीठ पीछे क्या करती होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और मैं से ऊंची आवाज में बोलने की? वो ऑफिस का सारा काम करती है, घर का काम तुम कर लोगी, मर कोई ना जाओगी। आइंदा मेरी बहन और माँ से ऊंची आवाज में बात मत करना। आज समझा रहा हूँ, फिर नहीं समझाऊंगा। और अगर ऊंची आवाज में बात करी तेरे बक्कल उधेड़ दूंगा। बेटा रुक जा, मुझे तुझसे एक और शिकायत करनी है। मैं एक हफ्ते पहले 1 दर्जन साबुन लाई थी, कल मुझे सारा साबुन खत्म कर दिया। कहती है मेरे शौहर कहते हैं जरा बन के रहा करो। मैंने तो इससे ये कहा था बंधन के घर में रखा, ये थोड़ी ना चुड़ैल बनकर बाहर घूमा कर। देखा, आज के बाद ना एक साबुन 1 हफ्ते चलना चाहिए, और साबुन में थोड़ा कम लगाना। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जा बेटा अच्छे से काम करना। बेटा चांदनी। जी अम्मी। बेटा आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, जरा क्रीम और साबुन अच्छे से लगा लेना। और हाँ, महवीश ने जो कल अपने नए कपड़े सिलवाए वो पहन लेना, और उसको पता ना चले कि तुमने उसके कपड़े पहने हैं। जी अम्मी। जाओ। ओ महवीश प्लीज इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल हट, बढ़िया है अम्मी की बच्ची, तुझे मैं आज समझा रही हूँ, फिर नहीं समझाऊंगी। पहले तो तूने खिचड़ी में इतना नमक तेज कर दिया, आज ना दाल में नमक ना सही रखी हो। अम्मी यहाँ पर तो इतने सारे लोगों की अलग अलग फरमाइशें हैं, अब बताओ मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी भी करती हूँ, और कभी कभी नमक और मिर्च तो तेज हो ही जाता है। नमक मिर्च तेरी माँ ने तो मुझे तो सिखा के नहीं भेजा, और यहाँ क्या हमारे मत्थे डाल दिया। अम्मी चांदनी के ससुराल वाले आ रहे, कोई ढंग का खाना बनवा लीजिए। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ढंग का खाना बनवाएं, तू दाल ही बना ले जा। आज तो इतना काम था, मैं तो थकी गई। अम्मी मुझे 5000 रुपए चाहिए। किस बात के लिए? अम्मी जहाँ पर मैं कंप्यूटर सीखती हूँ वहाँ पर मेरे दोस्त से पार्टी रखी है। कैसी पार्टी है? अम्मी मेरी सारी सहेली मिलकर पार्टी कर रहे हैं। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? अम्मी 5000 रुपए। इतनी बड़ी रकम तो देखती हूँ मेरे पास होगी या नहीं। लो बेटी, ये 6000 रुपए जरा अच्छे से इस्तेमाल करना, और हाँ जितने बचे उतने ले आना। जी अम्मी। जाओ, अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय करना। जी अम्मी। अम्मी मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। किस लिए? अम्मी हमारे मदरसे में अरशदुल मदारिस में इजलास है आम, वो 10 सारे बंदी है। मुझे कोई 3000 रुपए नहीं है, मेरे पास कोई 3000 रुपए नहीं है। अम्मी मैं बचपन से वहीं पढ़ी हूँ, अम्मी मेरा हक है वहाँ पर हिस्सा लेने में। हमें कोई हिस्सा विस्सा नहीं लेना, तू पढ़ी होगी तो तू अपनी जेब से देना। अम्मी आप दोगी तो आपके आखिरत में काम देगा। आखिरत की तो आखिरत में देखेंगे, जा जा अपना काम कर। अम्मी तुम बहुत पछताओगी। हाँ देखेंगे कौन पछताएगा कौन नहीं। आज तो इतना काम था, मैं तो थकी गई हूँ। ओहो मैं तो जल्दबाजी में भूल ही गई कि चांदनी के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ जा रहा है, वहीं रह जा। बैठ जाइए। चांदनी तुम्हारे ससुराल वाले हैं, जरा चाय नाश्ता तो लाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बहू किसके कपड़े हैं ये?
माशाल्लाह। दहेज में क्या क्या है? दहेज में एक पलंग है, एक बर्तन और एक बाल्टी है। बर्तन में थोड़ा छेद हो गया, आपसे गुजारिश है कि आप उसको ठीक करा लें। बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है? हम भीख में आए हैं क्या? ऐसी सोफा भी ये सब का है? अपना सामान ये रखिए और बेटी भी हम जा रहे हैं। नहीं यहाँ पर रुक जाइए ना। नहीं हम जा रहे हैं। रुक जाइए ना। रुक जाइए ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हैं? देखो ना आपा, जनता कॉलोनी की औरतें कितनी वादे खिलाफ होती है। शादी से पहले कह रही थी तो इसका सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही हैं। आपा शादी के वक्त हमने जितना हो हमने उतना दिया, अब हम इतना ज्यादा नहीं दे सकते। आपने दिया ही कहा है? हम तो दे देंगे, आप मांगी इतना रही है। देखो आपा, क्या आपने जहेज की रस्म वगैरह निकाल रखी है? शादी में हमको लड़की मिल जाए ये बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है, कल उसके ससुराल वाले भी ऐसा मुतालबा करेंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी का जिता दो, अपना काम है, ससुराल वालों की ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कल के दिन हमारी बेटी कहीं जाएगी, उसे भी तकलीफें होंगी, वो भी जहेज का ताना सुनेगी। और सबसे पहले हमें सोचना चाहिए जिसकी हम बेटी लाए वो हमारी बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी ही बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबार और न्यूज़ में हमेशा सुना है कि जहेज के मुतालबे से सास बहू के झगड़े से शोहर खुदकुशी कर लेता है। हाय अल्लाह, कैसी सास है, बहू को जला दिया और मार डाल दिया और तकलीफें दी वगैरह वगैरह। और आप सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं और उसकी छोटी छोटी बात पर हम उसके खानदान को लानत मुलामत करने लगते हैं। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम हर वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम हर वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी शरारतों से उनका पड़ोसी महफूज न हो। तो आप खुद सोचिए, पड़ोसियों के बारे में वही दे दो जो आपके खानदान का एक फर्ज बन चुका है। उनको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, अपने घर वाली बहू को बेटी समझे, उनके मोहब्बत के खजाने खोल दें। आपा आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में थे, एक दूसरे के सर पे तोहमत लगाना, एक दूसरे को जलील करना, ये तो हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। आप मुझे माफ करना, मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटा चांदनी जरा बहू को बुलाना। भाभी आपको अभी बुला रही हैं। क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे दहेज का मुतालबा किया और तुमको सताया। और अपनी अम्मी से भी कह देना वो मुझे माफ कर दे, मैंने उनसे ऊंची आवाज में बात की। मैंने माफ करा, अल्लाह भी माफ करेगा। अम्मी आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी थी। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। आपका शुक्रिया हम सबकी आंखें खोलने के लिए। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, आप अपने बहू बेटी को मदरसे में पढ़ाया करें ताकि आपके घर में खैर बरकत का आलम रहे और आपके घर में जहेज का मुतालबा भी नहीं होगा। आपा अब आप ही बता दीजिए हम कौन से मदरसे में पढ़ाएं? माशाल्लाह से मेरी नज़रों में एक बहुत बेहतरीन मदरसा है, मदरसा अरशदुल मदारिस, जिसमें मैं बचपन में पढ़ी हूँ। आपसे गुजारिश है आप अपने बहू बेटी को और बेटे को मदरसा अरशदुल मदारिस में पढ़ाएं, जिससे आपके घर में जहेज का मुतालबा भी नहीं होगा। ठीक है आपा, मैं तो मदरसा अरशदुल मदारिस में ही अपनी बहू बेटी को पढ़ाऊंगी। शुक्रिया हम सबकी आंखें खोलने के लिए। अब हम मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी तहजीब में ये ताली न बजाए और ये दीनी और इस्लाही मजलिस